जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बैंकिंग इन्फॉर्मेशन विद अमितोष शुक्ला में। और मैं हूं अमितोष शुक्ला। आप में से बहुत लोग मुझे जानते होंगे। ये चैनल मैंने मेनली स्टार्ट किया है अपने एक्स सर्विसमैन भाइयों को प्रॉपर गाइडेंस के लिए, प्रॉपर उनके एग्जाम निकलने के लिए, प्रॉपर रणनीति के लिए कि आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और आपका एग्जाम कैसे निकलना है। सबसे पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम 27 अगस्त में हैं। श्री गणेशाय नमः। इससे हम अपने चैनल की शुरुआत कर रहे हैं। अब आते हैं हमने ये चैनल स्टार्ट क्यों किया। मैंने पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था अपना, जिसमें लगभग 600 अपने सर्विसमैन हैं जो अभी 2 महीने 3 महीने में रिटायर होने वाले हैं, या फिर कुछ रिटायर भी हो चुके हैं, या कुछ अगले 1 साल में रिटायर हो रहे हैं। तो उस ग्रुप पे पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन उनको देता था। उसी ग्रुप में से बहुत सारे बंदों ने मुझसे कहा कि सर आप एक अपना चैनल अपना बना लीजिए, जिससे कि ये मैक्सिमम लोगों तक फायदा पहुंचाएगा। तो इसीलिए मैं एक छोटी सी कोशिश करके अपना एक चैनल बनाया हूँ। आज ये मेरा पहला वीडियो है। यूट्यूब का मुझे ज़्यादा आइडिया भी नहीं है, पहली बार ही मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। हो सकता है कुछ गलतियां भी होंगी, धीरे धीरे मैं उनको इम्प्रूव करूंगा। अगर आप लोगों को भी कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत लगती है तो आप लोग भी हमें बता सकते हैं कि सर ये आपको अभी इम्प्रूव की जरूरत है। आपका सुझाव मैं जरूर मानूंगा। अब आते हैं बैंकिंग पे। मैक्सिमम एक्स सर्विसमैन प्रिपरेशन करते हैं बैंकिंग की प्रिपरेशन करते हैं। एक्स सर्विसमैन के पास टाइम कम रहता है, प्रिपरेशन वो अच्छे से करते हैं, बट वो प्री में आके कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। मेंस तक कुछ लोग होते हैं जो मेंस निकाल ले जाते हैं, बहुत लोग होते हैं जो प्री में आके अटक जाते हैं, जिनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है कि उनको कैसे तैयारी करनी है, कहाँ से करनी है, क्या करनी है। तो अभी हम जो हमारे मेन 3 एग्जाम होते हैं, जैसा कि आपको पता है हमारे 3 एग्जाम मेन होते हैं, आरआरबी, आईबीपीएस, एसबीआई। और आपको शायद पता भी होगा, नहीं भी पता तो मैं बता देता हूँ। मैंने इस साल ये तीनों एग्जाम क्रैक किया है, आरआरबी, आईबीपीएस, एसबीआई। अभी एसबीआई, आईबीपीएस दोनों का नोटिफिकेशन निकला हुआ है। एसबीआई की लास्ट डेट फॉर्म फिलिंग की कल कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है आप सब लोगों ने उसका फॉर्म भरा होगा। आईबीपीएस की 28 को है, और इसकी करेक्शन विंडो भी आई है 2 और 3 सितंबर को। 2 और 3 सितंबर को आप अगर कोई आपके फॉर्म भरते टाइप अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप इसको करेक्शन विंडो से करेक्ट भी कर सकते हैं, 200 रुपए की फीस देके। बट एक चीज याद रखना, आपका आपने जिस स्टेट से अप्लाई किया है वो स्टेट आपका चेंज नहीं होगा किसी भी हालत में। आरआरबी की बात रही, आरआरबी का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी हमें देखने को मिलेगा। कैलेंडर इसका आ चुका है। 6, 7, 11, 12 दिसंबर को इसका प्री है, और 1 फरवरी को मेंस है। इसके लिए मैं एक पूरा अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी हम केवल बात करेंगे इन 2 एग्जाम की, क्योंकि ये दोनों एग्जाम आपके अगले महीने में प्लान्ड है। इसका जो प्री प्लान्ड है वो डेट आई नहीं है, बट एक्सपेक्टेड है 20, 21, 22 सितंबर को, और मेंस है 16 नवंबर को। आईबीपीएस का तो कैलेंडर में दिया हुआ है 4, 5 और 11 अक्टूबर को। मेंस है 29 नवंबर को। तो अभी हम केवल इन्हीं 2 पे बात करेंगे। पहले एसबीआई एंड देन आईबीपीएस प्री मेंस। इसका जो प्री एक्सपेक्टेड है 20, 21, 22 सितंबर को। मेंस एक्सपेक्टेड है 16 नवंबर को। इसका है 4, 5, 11 अक्टूबर को। मेंस है 29 नवंबर को। इसी बीच में एक एग्जाम और अभी आया हुआ है, काफी लोगों ने फिल किया हुआ है, बहुत लोगों ने नहीं भी किया है, ओआईसीएल का, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसका जो प्री है वो 7 सितंबर को है, और मेंस है 28 ऑफ अक्टूबर को। इसमें वैकेंसी बहुत कम थी स्टेट वाइज, बहुत थोड़ी थोड़ी वैकेंसी थी। बहुत लोगों ने फिल किया, बहुत लोगों ने नहीं किया। जिन्होंने भी फिल किया, सिलेबस सेम रहता है, टॉपिक सेम रहते हैं। एक प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी अच्छे से। इसमें कट ऑफ आई जाती है क्योंकि वैकेंसी इसमें बहुत कम रहती है। लास्ट ईयर एनआईसीएल में यूपी में कट ऑफ 83 गई थी एक्स सर्विसमैन की प्री की। ये आपकी एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट्स हैं। अब हम आते हैं कि हमारा एग्जाम पैटर्न क्या है। जैसा कि आपको पता ही है, एग्जाम पैटर्न अभी मैं केवल प्री की बात करूंगा, मेंस के लिए एक अलग से पूरा वीडियो लेके आऊंगा। अभी मैं केवल एक प्री की बात करूंगा। एसबीआई, आईबीपीएस प्री। अभी मैं केवल और केवल प्री की बात करूंगा, मेंस के लिए
अलग से पूरा एक बढ़िया वीडियो लेके आऊंगा। इसमें सिलेबस आपको पता ही है, क्वांट 35 क्वेश्चन 20 मिनट, रीजनिंग 35 क्वेश्चन 20 मिनट, इंग्लिश 30 क्वेश्चन 20 मिनट, टोटल 100 क्वेश्चन इन 1 आवर। टोटल 100 क्वेश्चन है 1 आवर में आएंगे। ये आपका एग्जाम पैटर्न है प्री का। क्योंकि प्री हमारा बिल्कुल सामने लगा हुआ है, 1 महीने से भी कम का टाइम है एसबीआई प्री के लिए, और लगभग 35 टू 40 डेज है आईबीपीएस प्री के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की अभी तक तैयारी अच्छी चल रही होगी। तैयारी तो आपकी अच्छी चल रही है, बट पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, क्या आपका सेफ स्कोर होना चाहिए, लास्ट ईयर कितनी कट ऑफ गई हैं, वो सारी चीजें हम धीरे धीरे आपको वीडियो में बताते रहेंगे। आज पहला दिन है, तो आगे जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें एक पूरा वीडियो बनाऊंगा लास्ट 3 ईयर के कट ऑफ का, लास्ट ईयर कितना कट ऑफ गया। एक वीडियो बनाऊंगा इस साल कितनी वैकेंसी आई हैं, लास्ट ईयर कितनी थी, उनका कंपैरिजन करेंगे, तो इस साल एक्सपेक्टेड कट ऑफ उसका क्या हो सकता है, वो सब मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगा। अभी हम चलते हैं सिलेबस की तरफ। सिलेबस हम बात करेंगे प्री, अभी हम प्री पे ही है तो प्री का सिलेबस की हम बात करेंगे। तीनों सब्जेक्टों का मैं आपको सिलेबस बताऊंगा, और बताऊंगा किस सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक कितना वेटेज रखता है, और आपको किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक को कितना वैल्यू देनी है, कहां से आपका सिलेक्शन हो सकता है। जो एक सेफ स्कोर होता है कि आप किसी भी स्टेट से भरो, आप, मैं यूपी का हूं, मैंने यूपी से भरा था, आप किसी भी स्टेट से भरो, एक सेफ स्कोर जो प्री का है ना, वो आप अपने मन में हमेशा लेके चलो कि आपको 60 लेके आने हैं। हालांकि ये बहुत ज्यादा है, आईबीपीएस में 56 यूपी की थी, एक आध स्टेट हरियाणा वगैरह की 60 की लगभग थी, बाकी सब में 60 से कम ही थी। एसबीआई में तो 50 से कम थी मैक्सिमम स्टेट में, यूपी में 40 थी, मैक्सिमम स्टेट में 50 से कम थी, बट आपका टारगेट 60 होना चाहिए, क्योंकि दोनों एग्जाम साथ में। आप ये सोच के नहीं जाओगे कि एसबीआई का है तो मैं कम करके आऊंगा, आईबीपीएस का ज्यादा करके आऊंगा। आपका टारगेट जो मन में होना चाहिए वो 60 का होना चाहिए कि मुझे 60 लाने हैं। अब 60 के लिए हमें क्या क्या करना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वांट की। क्वांट क्वांट हमारी बनी है 3 चीजों से मिलकर। क्वांट में हमारे पास 3 चीजें हैं जो हमें क्वांट को बनाती हैं। पहला है स्पीड मैथ, जो आपने सबने सुना भी होगा, स्पीड मैथ। दूसरा आता है डीआई, तीसरा आता है अर्थमेटिक। स्पीड मैथ, डीआई, अर्थमेटिक। स्पीड मैथ में अगर आप देखोगे, स्पीड मैथ में आएगा आपका सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डीआई डीआई तो अलग अलग तरीके की डीआई रहती हैं। कहीं कहीं पाई चार्ट डीआई मिल जाएगी आपको, कहीं आपकी टेबल डीआई मिल जाएगी, कहीं आपकी कैसलेट मिल जाएगी कोई। तो डीआई के अलग अलग फॉर्म है। अर्थमेटिक मेन हमारा ये अर्थमेटिक है। अर्थमेटिक के 2-3 टॉपिक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अर्थमेटिक में अप्रोक्सीमेट 13 टॉपिक हैं, और सारे टॉपिक का क्वेश्चन आता है, तो अर्थमेटिक ऐसे प्री में हमारी 13-14 नंबर की आती है। अर्थमेटिक पे आ जाओ तो आप अर्थमेटिक में आपको टॉपिक है, पहला टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रेशियो, परसेंटेज, एवरेज, एज, पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस, CISI, वर्क एंड टाइम, बोट, स्ट्रीम, टाइम डिस्टेंस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। ऐसे आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टॉपिक हैं। अब हमें
पेपर में कैसे कैसे आते हैं प्री में। एसबीआई में तो 10 नंबर का स्पीड मैथ आता है, आईबीपीएस में 12-13 नंबर का आता है। आप मान के चलो 10 से 15 के बीच में स्पीड मैथ आएगा। तो स्पीड मैथ जो आपका आएगा ना, स्पीड मैथ आप मान के चलो कि आपको 10 से 12 नंबर का स्पीड मैथ मिलेगा पेपर में। डीआई आपको 2 डीआई आएंगी प्री में 10 नंबर की, और बचा हुआ जो है ना, बचा हुआ 12-13 नंबर, ये आपका आएगा अर्थमेटिक। सारे टॉपिक का एक एक क्वेश्चन आएगा। और हमें स्कोर हमें अपने दिमाग में रखना है 60 प्लस का, कि हमें प्री में 60 तक लेके जाना है। अब 60 तक कैसे आएगा, तो आप मान के चलो कि आपको क्वांट और रीजनिंग में ही सबसे ज्यादा आपको मेहनत करनी है, क्योंकि क्वांट और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट हैं कि अगर आपने किया है ठीक है तो ठीक है, गलत है तो गलत है। इंग्लिश और जीए, जैसे मेंस में जीए भी आता है और इंग्लिश है, इंग्लिश और जीए में कभी कभी नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हो जाती है। हम जो सोचते हैं कि सही है, हो सकता है कि वो गलत हो। बट मैथ और रीजनिंग दो सब्जेक्ट ऐसे हैं कि अगर आपने सोचा है कि अगर आपने उसको सॉल्व किया है, अगर वो सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। इसलिए हमें अपनी मैथ और रीजनिंग पे ही अपनी कमांड बना के ज्यादा चलनी है, जिससे कि अगर इंग्लिश में थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी हो जाए, बट हमारे यहाँ से नंबर अच्छे आए। तो हमें क्वांट में जो अपना टारगेट करके चलना है ना, क्वांट में स्पेशली, क्वांट में हमें अपना टारगेट करके चलना है 25 प्लस का। अब आप पूछेंगे सर 25 प्लस कैसे आएंगे, मेरी तो स्पीड ही नहीं बढ़ रही है, मैं क्या करूं उसके लिए। 25 प्लस आप कैसे आएंगे, आप पहले इन 3 चैप्टरों पे अपनी कमांड अच्छी करिए। आप डेली एक मॉक लगाइए, 3 चैप्टरों पे आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। अगर आपने सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अर्थमेटिक में से ये 2 चैप्टर, रेशियो और परसेंटेज, अगर इन 5 चैप्टरों पे कमांड अच्छी है, तो आपके ये 10 से 12 नंबर कहीं नहीं गए। ये 10 से 12 नंबर आपको करने ही करने हैं। आप 10 से 12 नंबर ये कर लिए। डीआई आपके पास 2 आएंगी, एक डुएबल होगी। डुएबल तो दोनों होंगी, बट आप देखो अगर एक जो सिंपल होगी, एक टेबल टेबल डीआई होगी, तो कुछ सिंपल दिया होगा, उसमें कैलकुलेशन होगा, तो आप एक डीआई करो। 10 से 12 नंबर आप यहां से निकालो, 5 नंबर आप यहां से निकालो। और यहां से आपको सारे टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। आपको जिस टॉपिक में अपनी कमांड अच्छी है, जो टॉपिक आपको अच्छा लग रहा है कि भाई ये टॉपिक तो मेरा स्ट्रांग है, आप उस टॉपिक को इतना पढ़ो कि उसका कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो पाए। जो टॉपिक, जैसे कुछ टॉपिक मैं बता रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी आप मत पढ़ो, परमुटेशन मत पढ़ो, मेंसुरेशन 2D तक पढ़ लो, 3D पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी आपको कुछ कुछ टॉपिक तो आपको पढ़ने पड़ेंगे, जैसे बोट एंड स्ट्रीम आपको जरूर पढ़ना है, हमेशा एक क्वेश्चन में आता ही है। टाइम स्पेंड डिस्टेंस जरूर पढ़ना है, CISI पढ़ना है, पार्टनरशिप पढ़ना है। तो ये कुछ कुछ टॉपिक हैं। तो आप यहाँ से आप सारे टॉपिक अगर नहीं भी कर पा रहे हो, तो आप 5 से 6 टॉपिक ऐसे अपने जरूर करके चलो कि जो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। तो आपने 12 नंबर यहाँ से ले लिए, 5 नंबर यहाँ से लिए, 17 नंबर हो गए, और आपने 5 से 6 नंबर यहाँ से ले लिया। तो आप 25 नहीं तो आप 23 से 25 के बीच में आप ये स्कोर, आप अच्छा स्कोर आप पहुंच जाओगे। 23 से 25 के बीच में अगर आप पहुंच गए तो आप सही जा रहे हो। आपका यही टारगेट होना चाहिए। हमें ज्यादा के लिए नहीं करना है, हमें पढ़ना कम है, बट सिलेक्टिव पढ़ना है, और जितना पढ़ना है उतना अच्छे से पढ़ना है, कि अच्छे से पढ़ के हमारा सिलेक्शन कैसा हो, कम से कम पढ़ के मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकालें हम। वो है हमारा ये क्वांट का पूरा रोड मैप। आशा करता हूँ आपको ये क्वांट का रोड मैप समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं रीजनिंग की तरफ। रीजनिंग में क्या क्या आता है। दो तीनों सब्जेक्टों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा स्कोरिंग है वो रीजनिंग है। आप अपना रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करिए। रीजनिंग आपका हमेशा, इवन मेंस में भी रीजनिंग सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, और सबसे सिंपल भी है रीजनिंग समझने के लिए। इसमें ना कोई कैलकुलेशन है, ना कोई आपको मल्टीप्लाई डिवीजन करना है। ये सिंपल रीजनिंग आप, वो बहुत छोटा सा रीजनिंग है, आपको मैं दिखाता हूँ। रीजनिंग बनी है 2 पार्ट से। एक को हम बोलते हैं मिसलेनियस, और एक को हम बोलते हैं सीटिंग पजल। मिसलेनियस एंड सीटिंग एंड पजल। मिसलेनियस, सीटिंग एंड पजल 35 नंबर का आपको पता है पेपर है। 35 नंबर में आपको 15 नंबर का ये मिलेगा, 15 से 17 नंबर का, और आपको 18 से 20 नंबर का ये मिलेगा एग्जाम में, प्री में। तो आपको इन दोनों पे ही कमांड अच्छी करनी है। 15-17 नंबर का ये आएगा, 18 से 20 नंबर का ये आएगा। और इसमें भी हमें टारगेट अपना वही लेके चलना है कि कम से कम हमें 23 से 25 का टारगेट इसमें हमें लेके चलना है।
कैसे अचीव करेंगे अभी बता रहे हैं। मिसलेनियस में आप देखो, मिसलेनियस के जो पार्ट है ना, मिसलेनियस में केवल 6 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, दूसरा चैप्टर आपका है कोडिंग, तीसरा चैप्टर है आपका ब्लड रिलेशन, चौथा चैप्टर आपका है सिलॉग, पांचवा चैप्टर आपका इनइक्वलिटी, छठवां चैप्टर आपका है डायरेक्शन, सातवां चैप्टर एक एक दो छोटे छोटे सवाल आते हैं, उसको कहते हैं पेयर फॉर्मेशन है, पेयर फॉर्मेशन, या फिर मीनिंगफुल वर्ड आता है, मीनिंगफुल मीनिंगफुल वर्ड बनाने को आएगा। यही 1 2 3 4 5 6 मेनली ये 6 टॉपिक है, और एक आध मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं, यही टॉपिक है। इससे 15 से 17 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। सीटिंग पजल हमारे पास 4 आएंगी, 3 से 4 आएंगी, 3 5 5 नंबर की आएंगी, और एक हो सकता है 2 या 3 मार्क्स की आएगी। इसमें भी कैसे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला आएगा ऑर्डर एंड रैंकिंग पे। ऑर्डर एंड रैंकिंग पे 2 से 3 नंबर की पजल मिलेगी, मतलब आपको एक पजल टाइप रहेगा 2 से 3 नंबर का। फिर आपका आएगा एक सर्टेन नंबर पीपल, कि सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन रो फेसिंग नॉर्थ। फिर आपको बताने हैं टोटल काउंट करके कितने नंबर आ रहे। ये एक रहती है 5 नंबर के टाइप की। एक कभी कभी आपके सामने आएगी पैरेलल रो की, कि 2 रो में बैठे हैं लोग, पैरेलल रो की, कि 5 बंदे ऊपर बैठे, 5 नीचे बैठे हैं, ऊपर वाले साउथ की तरफ फेसिंग कर रहे हैं, नीचे रो में जो बैठे हैं वो नॉर्थ की तरफ फेसिंग कर रहे हैं। तो ऐसे करके एक रहता है सीटिंग अरेंजमेंट। एक जो सबसे कॉमन है वो तो सर्कुलर है ही, एक सर्कल में बैठे हुए हैं। पजल में हमारी ज्यादातर रहती है बॉक्स वेज, एक आपकी रहेगी डेज ऑब्लिक मंथ बेस्ड, एक आपकी रहेगी फ्लैट एंड फ्लोर। प्री में जो भी सीटिंग अप पजल आती है वो नॉर्मली सिंगल वेरिएबल के साथ ही आती है, उसमें डबल वेरिएबल नहीं रहता नॉर्मली। हो सकता है कि जैसे 3 पजल हैं या 3 सीटिंग या पजल है, उनमें एक में आ जाए डबल वेरिएबल, पर नॉर्मली ये सिंगल वेरिएबल में रहती है, डुएबल रहती है, आसानी से करने लायक रहती है। क्योंकि आपको 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करने हैं, तो एग्जामिनर भी इतना वो नहीं है कि आपको सारे वेरिएबल वाले 2 2 3 3 वेरिएबल वाले देगा। आप आराम से, अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की है तो आप आराम से 3 में से, आप कोशिश करो कि 3 में से 2 सीटिंग आपको बनानी है, 2 सीटिंग पजल आपको बनानी है। मैंने ये मिसलेनियस का पार्ट पहले, अगर जिसका अभी तक ये पार्ट कंप्लीट नहीं है ना, वो अभी इसकी प्रैक्टिस कम करो। पहले आप अपना ये पार्ट कंप्लीट करो, ये 15 से 17 नंबर आपके कहीं नहीं जाने चाहिए। इसमें एक क्वेश्चन ये आता है जो मीनिंगफुल वर्ड वाला, इसको स्किप कर देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन 90% लोगों का गलत होता है। क्योंकि उसमें कोई आपको वर्ड दिया रहेगा, उसमें बोलेगा कि इज इट पॉसिबल टू मेक ए मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द 5th लेटर, 7th लेटर, 9th लेटर एंड 10th लेटर, देन व्हाट विल बी द 3rd लेटर फ्रॉम लेफ्ट, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो वो 90% हो सकता है कि आप एक वर्ड बना पाओ, हो सकता है उससे 3 वर्ड बन रहे हो, तो वो क्वेश्चन 90% लोगों गलत होता है। इसलिए जो मीनिंगफुल वर्ड का क्वेश्चन आएगा उसको आपको स्किप करना है, उसको आपको अटेम्प्ट नहीं करना। अगर आपको टाइम बच रहा है आखिरी में, देन यू कैन गो फॉर इट, अदरवाइज स्किप इट। तो बाकी ये 15 नंबर आपको बहुत छोटे 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 टॉपिक है। अगर आपको किसी टॉपिक में कोई दिक्कत भी है, परेशानी भी है, आप यूट्यूब पे वीडियो देखो। आप नहीं कुछ हो रहा, आप मुझे पर्सनल मैसेज करो, मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड कर दूंगा। बट आपको ये 15 नंबर आपके कहीं नहीं जाने चाहिए। ये 15 नंबर, यहाँ से आपको मिनिमम दो दो सीटिंग पजल तो करने ही करने हैं। तो ऐसे ही 15 और 2 अगर आपने यहाँ से कर लिए तो 25। तो आपका जो टारगेट है वो 23 से 25 के बीच में ही आना चाहिए। आपका जो टारगेट है वो 23 से 25 के बीच में होना चाहिए रीजनिंग का। आशा करता हूँ आपको रीजनिंग का भी पूरा सिलेबस समझ में आ गया होगा, और कैसे अटेम्प्ट करना वो भी समझ में आ गया होगा। बाकी इसके ऊपर एक मैं अलग से पूरा वीडियो बनाऊंगा पेपर के थोड़े दिन पहले, कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, कितने क्वेश्चन आपको करने हैं, क्या पहले करना है, क्या बाद में करना है, क्या छोड़ना है, क्या नहीं छोड़ना है, उसके ऊपर एक पूरा डिटेल्ड में अच्छे से वीडियो बना मैं बनाऊंगा। आज ही पहला दिन है, तो आज पहले दिन के हिसाब से मैंने आपको टॉपिक बता दिए, सिलेबस बता दिया, और आपको एक बता दिया कि एग्जाम में क्या क्या आएगा। अब आते हैं इंग्लिश पे।
इंग्लिश मेरी 3 पार्ट से बन के बनी है। इंग्लिश जैसा कि आपको पता है कि 3 पार्ट से बन के बनी है। पहला होता है रीडिंग, दूसरा होता है वोकैब और तीसरा होता है ग्रामर। रीडिंग, वोकैब, ग्रामर। मैं ना रीडिंग, आपकी रीडिंग स्किल कितनी अच्छी है, आप जो आरसी दिया हुआ है उसको कितनी जल्दी पढ़ के उसको आप उसका जीस्ट निकाल लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, वो है रीडिंग। वोकैब, रीडिंग से ही आपको वोकैब आएगी कि किसी का फिलर आएगा, क्लोज टेस्ट आएगा, उसमें आपको वोकैब की रिक्वायरमेंट होगी, एंटोनिम सिनोनिम आएगा। थर्ड है ग्रामर। ग्रामर के लिए सबको पता 120 रूल्स हैं ग्रामर के, एक बार उनके गो थ्रू हो जाइए। ग्रामर से आपको एरर मिलेंगी, ग्रामर से आपको छोटी छोटी और जैसे वो सेंटेंस अरेंजमेंट में काम आ जाएगा। पैराजम्बल में भी ग्रामर काम आती है कभी कभी कि कौन सा सेंटेंस पहले होना चाहिए, कौन सा बाद में होना चाहिए, वो सारे टॉपिक हैं। इसके जो मेनली हमारा आता है पेपर में प्री में, वो आपका एक आरसी रहेगी। आरसी में लगभग 8 से 10 नंबर की रहेगी आरसी। एक आपका रहेगा पैराजम्बल 5 नंबर का। एक आपको रहेगा वर्ड यूज या फिर वर्ड स्वैप, ये आपको 5 नंबर का रहेगा। फिलर ऑब्लिक क्लोज टेस्ट, ये आपका 5 नंबर का रहेगा। एरर डिटेक्शन, ये आपका 5 नंबर का रहेगा। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये आपका 5 नंबर का। तो ऐसा करके लगभग 30 नंबर का पेपर रहेगा। तो इसमें जो मेरा टारगेट है ना, इसमें हमारा टारगेट होना चाहिए 15 का, 15 प्लस। उन दोनों में मैंने आपको 23 से 25 बताया, 20-20 भी आप लेके चल लो। 20-20 भी अगर आप लेके चलोगे तो 40 नंबर वहां से और 15 प्लस यहाँ से, तो आप 55 प्लस पे आ जाओगे, तो आपके लिए एक सेफ स्कोर है। 55 प्लस करना किसी भी एग्जाम के लिए बिल्कुल सेफ स्कोर है। इसमें 15 प्लस तो मैं कम ही बोल रहा हूँ, इसमें इसमें लोगों के 25 नंबर भी आते हैं, क्योंकि ये इतना हार्ड नहीं होता है। इंग्लिश में कोई टाइम की भी कमी नहीं होती है। बट मैं 15 प्लस आपको इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक्यूरेसी के साथ करना है। इंग्लिश में लोग नेगेटिव मार्किंग ज्यादा करते हैं। 15 जो है ना, वो विथ एक्यूरेसी होना चाहिए। ये नहीं कि 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए और फिर उसमें 10 गलती हो गए। 15 प्लस जो लिखा है वो विथ एक्यूरेसी हमें करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको जो मिसलेनियस वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट पहले सॉल्व करना है पेपर में, आरसी को लास्ट में करना है। आरसी में भी 8-10 क्वेश्चन होंगे, उसमें आप देखो कोई फिल इन द ब्लैंक्स होगा उसको पहले सॉल्व करो, फिर आप देखो कि कोई उसमें एंटोनिम सिनोनिम होगा उसको पहले सॉल्व करो। इस हिसाब से हमें उसको पेपर को सॉल्व करना है। तो हमें कुल मिला के अपना टारगेट ऐसे रखना है। लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको टारगेट अपना कैसे करना है। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, आपको जो अपना टारगेट लेके चलना है 25 प्लस, इसमें 20 से 22 से 25 इसमें रखना है। 23 से लेके 25-26 इसमें रखना है और 15 से लेके 18 तक आपको इसमें रखना है। तो आपको टोटल ऐसे 1 2 2 4 6 5 11 11 19, तो आपको टोटल टारगेट अपना ये लेके आपको चलना है पेपर में कि मेरे कम से कम भी 60 आ जाएंगे, ज्यादा ज्यादा तो कितना भी कर सकते हो। ये मैंने आपको बताया है कि आपको इतना ऐसे ऐसे अपना ये टारगेट करके चलना है। और अगर आपने 60 किसी भी एग्जाम में कर लिए तो आपका कोई भी प्री नहीं रुकेगा, चाहे वो एसबीआई हो चाहे वो आरबीआई हो। आरआरबी में भी नहीं रुकेगा। आरआरबी में 80 में 60 अगर आ गए तो आरआरबी में भी नहीं होगा। उसका 80 का होता है, उसका मैं पूरा वीडियो आपको अलग से बताऊंगा। अभी आपका मैंने एसबीआई और आईबीपीएस का आपका ये टारगेट होना चाहिए, तो इस हिसाब से आपको अपना काम करना है। और ये लाना कोई बड़ी बात नहीं है। क्वांट में आप 22 आराम से ला सकते हो, रीजनिंग में 22 से आराम से ला सकते हो, इंग्लिश में आप 15 नंबर आराम से ला सकते हो। तो 60 नंबर का हमारा टारगेट है। बाकी मैं आपको अलग अलग पूरा डिटेल्ड वीडियो एक एक चैप्टर वाइज आपको मैं पढ़ाऊंगा तो नहीं, बट आपको मैं कुछ गाइड कर सकता हूँ। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। थोड़ा थोड़ा आपको बता सकता हूँ कि कैसे आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, क्या नहीं पढ़ने हैं। आज मेरा ये पहला वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, जिससे उनकी भी मदद हो सके। आप लोगों की जानकारी के लिए तो आपको पता ही होगा, फिर भी मैं बता सकता हूँ कि मैंने ये तीनों एग्जाम
SBI, IBPS और RRB तीनों एग्जाम क्लियर किए हैं। आपको मैं अपना स्कोर कार्ड बता देता हूँ जिससे कि आपको भी एक मोटिवेशन मिले कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। SBI प्री मेंस, SBI की प्री में मेरे 71 थे आउट ऑफ 100, मेंस में मेरे 76.5 थे। IBPS मेरे प्री में 67 थे, मेंस में 71 थे, मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा अलॉट हुआ था। RRB प्री में मेरे 69 थे आउट ऑफ 80 और यहाँ मेरे 62 थे। इसमें मैं वेटिंग में था, बाद में वो क्लियर हुई थी वेटिंग, बट वो मुझे कुछ ज्वाइन नहीं करना था, तो अभी मैं SBI ज्वाइन करने वाला हूँ अक्टूबर में। मोस्ट प्रॉब्ली 10 अक्टूबर तक मैं SBI ज्वाइन करूंगा। अभी मैंने एक्सटेंशन ले रखा है, 10 अक्टूबर तक मैं SBI ज्वाइन करूंगा। तो मेरा बस यही कहना है कि आप लोग, पहला मेरा वीडियो कुछ हो सकता है गलतियां भी हुई हो मुझसे, तो आप लोग मुझे अपने सुझाव देते रहिएगा, आप लोग अपना प्यार देते रहिएगा। जैसा आप लोगों ने प्यार मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दिया, ऐसे मुझे यूट्यूब चैनल पर देता रहिएगा। और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।